राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को श्रावण के महीने की पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। न केवल सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी आती है, न केवल अगस्त में आती है, बल्कि दिसंबर के महीने में भी पुत्रदा एकादशी आती है। साल में 24 एकादशी होती हैं आती हैं, और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है। एकादशी का महत्व इतना ज्यादा होता है कि 24 एकादशी में से 2 एकादशी पुत्रदा एकादशी होती है। अब आप में से बड़े सारे लोगों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, क्या खाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रह सकते हैं? तो हाँ, आप केवल और केवल पुत्रदा एकादशी का व्रत भी, खाली पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रह सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई भी संशय नहीं है। आप में से बड़े सारे लोगों ने मुझसे ये भी प्रश्न किया था कि दीदी हमने अपनी संतान की प्राप्ति के लिए मात्र और मात्र पुत्रदा एकादशी का व्रत, या फिर संतान की तरक्की के लिए केवल और केवल पुत्रदा एकादशी का व्रत रह सकते हैं? तो डेफिनेटली संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की तरक्की के लिए आप पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर और जरूर रह सकते हैं। लेकिन कुछ बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यक याद करने वाली है, जैसे कि इस साल 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी बनाई जाएगी। चाहे वो वृंदावन की बात करूं, श्रीधाम वृंदावन में हो, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में हो, खाटू श्याम में हो, बांके बिहारी जी के मंदिर में हो, हर जगह 16 अगस्त को ही पुत्रदा एकादशी बनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तो होती ही होती है, लेकिन श्रावण का महीना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस दिन भगवान शिव की भी पूजा अर्चना बनना हो। शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी लोग संतान की प्राप्ति के लिए या फिर संतान के अच्छे भाग्य के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको घर पे कुछ चीजें अवश्य लानी चाहिए। अगर आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने संतान की प्राप्ति के लिए रख रहे हो, या फिर संतान के अच्छे भाग्य के लिए रख रहे हो कि हमारी संतान अच्छा भाग्य लेके आए और हमारी संतान को अच्छी अच्छी चीजों की प्राप्ति हो, तो आपको घर पे कुछ चीजें अवश्य और अवश्य लेके आनी चाहिए। वो ये है, कॉपी पेन लीजिए और नोट कर लीजिए। पुत्रदा एकादशी के दिन चांदी से बना हुआ कछुआ घर पे लेके आना बहुत सर्वोत्तम होता है। जो कछुआ चांदी से बना होता है और इसके ऊपर श्री यंत्र बना होता है, वो कछुआ लाना बहुत शुभ होता है। वो न केवल आपके घर के लक को इनहैंस करता है, आपके घर की तरक्की को इनहैंस करता है, इनफैक्ट वो आपका जो घर होता है उसमें 4 चांद लगाता है। अर्थात आपके घर के लक को इनहैंस करेगा, आपके संतान प्राप्ति के योग्य बढ़ाएगा, आपके संतान के लक को भी इनहैंस करेगा। घर पे कछुआ रखना वास्तु शास्त्र के अनुसार भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कामधेनु गाय की मूर्ति। संतान प्राप्ति की शीघ्र इच्छा रखना चाहते हैं तो आप एक ऐसी गाय अपने घर पर अवश्य और अवश्य लेके आइए जो गाय एक थन में उसका बच्चा दूध पी रहा हो, अर्थात एक बछड़ा उसके थन में दूध पी रहा हो। ऐसी गाय अपने घर पे अवश्य लेकर आइए, जिससे आपकी संतान प्राप्ति के योग बढ़ते हैं। अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो वो गाय उनको समर्पित कीजिए, नहीं तो अपने घर के मंदिर में उस गाय को स्थापित जरूर कीजिए, जिससे आपके घर में संतान प्राप्ति के योग बढ़ते हैं। और अगर आपका रिलेशन आपकी संतान से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, आपका रिलेशन आपकी संतान से बहुत ज्यादा सर्वोत्तम नहीं चल रहा, तो भी बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस होते हैं कि आपका रिलेशन आपकी संतान से बहुत ज्यादा मधुर बनता है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है दक्षिणावर्ती संघ। पुत्रदा एकादशी पर न केवल भगवान विष्णु की पूजा होती है, अर्थात भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना का प्रावधान होता है। दक्षिणावर्ती संघ इस दिन अपने घर पे लेके आने से आपकी संतान का सौभाग्य प्रबल होता है, आपकी संतान का भाग्य प्रबल होता है, जिसे कहते हैं आपकी संतान का लक जो होता है वो बहुत ज्यादा इनहैंस होता है। अगर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनको अपने कार्य से संबंधित में, तो उनका लक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ता है। नेक्स्ट चीज है वो है बांसुरी। अगर आप अपने घर पर पुत्रदा एकादशी वाले दिन बांसुरी लेकर आते हो तो बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस होते हैं कि आपका रिलेशनशिप आपकी संतान से बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। उनका जो टाइम पीरियड होता है वो प्रबल होता है, उनका जो अटैचमेंट होता है वो उनके पिताजी से बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम बढ़ता है। इनफैक्ट आपके बच्चे पूजा पाठ की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर होते हैं अगर आप बांसुरी पुत्रदा एकादशी वाले दिन अपने घर पे लेके आते हो और अपने घर के मुख्य द्वार पे टांगते हो, तो किसी की बुरी नजर भी नहीं पड़ती है। पांचवी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है मोर का पंख। मोर का पंख भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। मोर का पंख अपने घर पे लेके आने से फायदा ये होता है कि मोर के पंख से आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा एंट्री नहीं करती है। मोर के पंख से आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी एंट्री नहीं करेगी। लेकिन मोर के पंख से किसे फायदा है, जैसे कि मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण जी के शीश पे विराजमान होता है,
वैसे ही मोर का पंख आप शीश पे बैठे, वैसे ही आपका बच्चा हमेशा ऊंचाइयों पे चढ़ता रहेगा। जैसे मोर का पंख भगवान विष्णु के सिर की ऊंचाइयों पर रहता है, वैसे ही आपका बच्चा हमेशा ऊंचाइयों पर चढ़ता रहता है, क्योंकि ये सभी चीजें भगवान विष्णु को अति प्रिय है और ये शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप अपने जीवन में खुशियों की कामना लाना चाहते हो, अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, संतान प्राप्ति चाहते हो, तो आपको ये चीजें जरूर और जरूर अपने घर पे लेके आनी चाहिए होती है। ऐसा भी बोला जाता है जब हम ये वाली चीजें अपने घर पे लेके आते हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम हमारी संतान को फेस करनी पड़ रही होती है वो उन सभी से छुटकारा मिल जाता है। और इस शुभ अवसर पर आपको ये सब चीजें जरूर और जरूर लेने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो भी मैं आपको बता दूं, अभिजीत मुहूर्त है, जो कि सुबह 12 बजे से स्टार्ट होगा और जो कि 1 बजे तक रहेगा। इस समय पे भी विशेष पूजा की जा सकती है। साथ ही के साथ विजय मुहूर्त भी है जो कि 2:30 बजे से स्टार्ट होगा और 3:30 बजे तक रहेगा। वही अमृत काल की मैं बात करूं तो 6:22 से शुरू होगा और 8 बजे तक अमृत काल रहने वाला है। भगवान विष्णु की विशेष प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करने से आपके सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार के कष्ट जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी न केवल संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपितु पुत्रदा एकादशी का जो व्रत रखा जाता है वो दीर्घ आयु संतान को देने के लिए। अगर आपकी संतान बहुत ज्यादा बीमार रहती है तो उसके लिए रखा जाता है। अगर आपकी संतान बार बार किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तब भी आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर आपकी संतान सेटल नहीं हो पाती है तब भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। संतान से आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तब भी आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और आपके अपनी संतान की कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपने बच्चे की कुंडली दिखवाना चाहते हैं कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाएगा, जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस चीज का बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस चीज की जॉब करेगा, कौन सी साइड हम उसको दिलवाएं, आर्ट साइड, साइंस साइड, कौन सी साइड हम उसको दिलवाएं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम। अगर ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 492202565। आप इस पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके बहुत मिनिमम थोड़े से चार्ज है लेकिन इसके चार्ज आपको देने पड़ेंगे। कुंडली दिखाने के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।